हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और ये रेलवे एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम के लिए तीसरा क्लास होने वाला है। इससे पहले हम 2 क्लास करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 2 क्लासों को नहीं देखा है तो इन 2 क्लासों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो और इस तीसरे क्लास को भी आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तीसरे क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 18 का संबंध है 41 के साथ में, तो 41 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो ऐसे प्रश्न को आप रेलवे एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले ऐसे प्रश्न के अंदर आपको यहां पर देखना है कि 18 का संबंध यहां पर 41 के साथ में कैसे है। तो मेरे भाई 18 से 41 कैसे बनेगा, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले यहां पर 18 से 41 लाने के लिए इस 18 का क्या किया गया है, 2 से गुणा किया गया है। तो 18 का गुणा 2 से करेंगे तो 18 2 हो जाएगा 36 है और इस 36 के अंदर +5 करके लिखा गया है, यानी कि 36 और 5 हो जाएगा कितना 41। तो यहाँ पर देखिए 18 से यहाँ पर लिखा गया है 41 है। अब आपको पता चल गया कि 18 से 41 यहाँ पर कैसे लिखा गया है। तो पहले 18 का गुणा किया गया है 2 से, तो 18 का गुणा 2 से किया तो आया 36 और 36 के अंदर +5 करके लिखा गया है 41 है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 41 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो हम भी क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 41 का गुणा करेंगे 2 के साथ में, तो 41 दूना कितना हो जाएगा, तो 41 दूना हो जाएगा 92 और इस 92 के अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे +5 कर देंगे। तो 92 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 97। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 97। अब हमें देखना है कि 97 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 97 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन से पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोकना है और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करना है और सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले ऐसे प्रश्न के अंदर आपको यहां पर देखना है कि 4 से यहां पर 74 कैसे आया है। फिर सेम इसी प्रकार से यहां पर देखना है कि 7 से यहां पर 353 कैसे आया है। फिर इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 6 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर 4 से 74 कैसे लाया गया है, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले 4 से 74 लाने के लिए इस 4 का किया गया है क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। और देखिए यदि इस 64 के अंदर +10 कर दें तो 64 और 10 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 और 10 मिलकर 74 और 74 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि स्वयं इसी
उसी प्रकार से 7 से यहाँ पर 353 लिखा गया है क्या। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले इस 7 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343, और इस 343 के अंदर हम +10 कर देंगे तो 343 और 10 मिलकर हो जाएगा 353। और ध्यान से देखिए 353 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि 6 से यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए 6 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से सबसे पहले हम करेंगे 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, तो ध्यान से देखिए 6 का क्यूब होता है 216, और सभी के अंदर +10 किया है तो यहाँ पर 216 के अंदर हम यहाँ पर कर देंगे +10, तो 16 यानी कि 216 और 10 कितना हो जाएगा, तो 216 और 10 मिलकर हो जाएगा 226, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 226 है। अब हमें देखना है कि 226 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 226 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि मेरे भाई ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, सीरीज से संबंधित प्रश्न को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, तो इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। तो सीरीज से संबंधित प्रश्न को हम जब भी एग्जाम में सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले सीरीज को ध्यान से देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 120, 120 के बाद में 121 है, 121 के बाद में 128 है, 128 के बाद में 141 है, 141 के बाद में 160 है, और 160 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए ये सीरीज क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। तो जब सीरीज कंटिन्यू बढ़े तो यहाँ पर लॉजिक क्या लगाते हैं, तो वो देखिए सीरीज, पहली बात तो ये देखिए सीरीज कब बढ़ेगी, देखिए जब हम सीरीज में किसी संख्या के अंदर किसी संख्या को जोड़ देंगे तब सीरीज बढ़ेगा, या फिर हम क्या करेंगे किसी संख्या को किसी संख्या के साथ में गुणा करेंगे तब सीरीज बढ़ेगा। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए पहले लॉजिक हम लगाएंगे प्लस वाला, यानी कि इस सीरीज में कोई संख्या प्लस करके आगे तो सीरीज नहीं बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा समझाने में आपको टाइम लगेगा। जब आप ऐसे प्रश्न को समझ जाओगे तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न को आप फटाफट से सोल्व करोगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लस वाला लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि 120 से यहाँ पर 121 कैसे आया है। तो मेरे भाई 120 से 121 कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 120 के अंदर +1 कर दें तो 120 और 1 मिलकर हो जाएगा 121। फिर देखिए 121 से कितना हुआ है 128, तो 121 से 128 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 121 के अंदर +7 कर दें तो 121 और 7 मिलकर हो जाएगा 128। फिर देखिए 128 से कितना हुआ है 141, तो 128 से 141 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 128 के अंदर क्या कर दें, यहाँ पर +13 कर दें तो 128 और 13 मिलकर हो जाएगा 141। फिर देखिए 141 से यहाँ पर कितना हो रहा है 160 है, तो 141 से 160 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 141 के अंदर यहाँ पर क्या कर दें +19 कर दें तो 141 और 19 मिलकर हो जाएगा 160। अब हमसे पूछा गया है कि 160 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो नीचे संख्या आई है, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ +1 +7 +13 +19, तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा ये हमें नहीं पता चल रहा। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए प्लस तो होगा, कितना होगा वो भी देखिए, यानी कि यहाँ पर देखिए +1 +7 +13 +19, क्या कोई लॉजिक लग रहा है, तो नहीं सर हमें तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए यदि कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 से कितना हुआ 7, 1 से 7 कैसे हो जाएगा, तो देखिए 1 के अंदर यदि हम क्या कर दें +6 कर दें तो 1 और 6 मिलकर हो जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना हो रहा 13, तो 7 से 13 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 7 के अंदर भी +6 कर दें तो 7 और 6 हो जाएगा 13। फिर
देखिए 13 से कितना हो रहा है 19, तो 13 से 19 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 13 के अंदर यहाँ पर भी +6 कर दें तो 13 और 6 मिलकर हो जाएगा 19। अब हमें ज्ञात हो जाएगा कि इस 19 के बाद में कौन सी संख्या प्लस होगी। कैसे, तो यहाँ पर देखिए 1 से 7 लाने के लिए +6 किया, फिर 7 से 13 लाने के लिए +6 किया, फिर 13 से 19 लाने के लिए क्या किया, +6 किया। तब इस 19 से अगली संख्या लाने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर +6 कर देंगे। और यहाँ पर देखिए 19 और 6 कितना हो जाएगा, तो 19 और 6 हो जाएगा 25, यानी कि 19 के बाद में यहाँ पर प्लस होगा 25। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 160 और इस 25 को ऐड कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 160 है और इस 160 में हम क्या करेंगे, +25 कर देंगे, तो 160 और 25 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 160 और 25 मिलकर हो जाएगा 185, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 185। अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन में 185 है, तो यहाँ पर देखिए 185 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखे तो सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो वो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 4 कैसे आया है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 9 कैसे आया है। उसके बाद में हम यहाँ पर बताएंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसके लिए देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या लॉजिक लगाएंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनको थोड़ा सा एक बार हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 4 कैसे आया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 लाने के लिए क्या किया गया है, तो इस 4 के इस तरफ देखिए, 4 के इस तरफ 2 संख्या दी गई है 7 और 14। तो इस 7 और 14 का हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 4 आ जाए। तो यहाँ पर क्या किया गया है, पहले इस 4 का भाग यानी कि 7 का भाग दिया गया है इस 14 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, 14 के अंदर 7 का भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 बार। और इस 2 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 2 का स्क्वायर होता है 4। और ध्यान से देखिए 4 यहाँ पर दिया गया है। अब सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 9 इसी तरह से लाया गया है क्या। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस 9 के भी इस तरफ 2 संख्या दी गई हैं। 2 संख्या कौन कौन सी हैं, 4 और 12। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इस 4 का भाग देंगे इस 12 के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, इस 12 के अंदर भाग देंगे कितने का, 4 का। कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 तिये 12। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया था तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। और ध्यान से देखिए 9 ही यहाँ पर दिया गया है। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू हम निकालेंगे। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर देखिए, प्रश्न चिन्ह के इस तरफ 2 संख्या दी गई हैं 6 और 24। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 6 का भाग देंगे इस 24 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, 24 के अंदर हम क्या कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे। कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 6 चौका 24। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जिस प्रकार से यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 16 होता है। अब हमें देखना है कि 16 किसी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 16 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 16। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। और यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इस चैनल पर जुड़कर आप रीजनिंग की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और यदि आप रेलवे एनटीपीसी के लिए जीके और जीएस का पीडीएफ भी यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या,
यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक मिनट रुकिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा पीडीएफ तैयार किया गया है, यानी कि यहाँ पर देखिए मेरे भाई, हम इसको एक बार चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यदि आप आरआरबी एनटीपीसी 2024 का एग्जाम पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं और जीके और जीएस की तैयारी को आप बेहतर बनाना चाहते हैं इसी चैनल से जुड़कर, तो आपको करना क्या है, ये हमारा देखिए हमने एक जीके और जीएस का महान पीडीएफ तैयार किया है, जिसके अंदर 1000 प्लस क्वेश्चनों, यानी कि 1000 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन यदि आपको, यानी कि 1000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आपको 21 रुपए की फीस देनी है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको क्या करना है, एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा, उस क्यूआर कोड पर आपको मात्र 21 रुपए की छोटी सी फीस पे करनी है। और यदि आप 21 रुपए पे कर देंगे और उसका स्क्रीनशॉट सेम इसी नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है और बोलना है कि सर हमें रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए जीके और जीएस का 1000 क्वेश्चनों का पीडीएफ दे दीजिए। तो यहाँ पर इसी नंबर पर आपको 1000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री के अंदर, यानी कि 21 रुपए में दे दिया जाएगा। और इसी के साथ में आपको फ्री क्या मिलने वाला है, फ्री मिलेगा क्या, यानी कि इस चैनल पर जितने भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए जितने भी जीके और जीएस की क्लासेज होंगी, उन सभी क्लासों का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। और साथ में इसी चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री के अंदर रीजनिंग की क्लासेज भी आपको करवाई जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, अब यदि आपको 1000 क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि WORLD बराबर YMTJF लिखा जाता है तो CONCERN बराबर क्या लिखा जाएगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे फटाफट से, तो वो देखिए। ऐसे प्रश्न के अंदर सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि WORLD से यहाँ पर YMTJ कैसे लिखा गया है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि जिस प्रकार से इन लेटरों से ये वाले लेटर लिखे गए हैं, सेम उसी प्रकार से फिर हम बताएंगे कि CONCERN से क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर आपको बोला गया है क्या, यहाँ पर आपको बोला गया है कि WORLD, इससे क्या लिखा गया है, इससे लिखा गया है Y, इसके बाद में देखिए M, फिर लिखा गया है T, फिर लिखा गया है J और फिर लिखा गया है F। अब यदि आपको अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर हैं इनका नंबरिंग कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर है W आता है 23 नंबर पर है, फिर क्या है O आता है 15 नंबर पर है। ठीक है, O के बाद में क्या है R आता है 18 नंबर पर है, फिर क्या है L आता है 12 नंबर पर है, और फिर क्या है D आता है 4 नंबर पर है। सेम इसी प्रकार से नंबरिंग यहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर देखिए Y आता है 25 नंबर पर है, फिर क्या है M आता है 13 नंबर पर है, फिर क्या है T आता है 20 नंबर पर है, फिर क्या है J आता है 10 नंबर पर है, और J के बाद में क्या है F आता है 6 नंबर पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 23 से क्या हुआ है 25, तो 23 से 25 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 23 के अंदर क्या करें +2 कर दें तो 23 और 2 हो जाएगा 25। फिर देखिए 15 से कितना हो रहा है 13, तो 15 से 13 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 13 यानी कि 15 में से क्या करें -2 करें तो 15 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13। फिर देखिए 18 से कितना हो रहा है 20, तो 18 से 20 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 18 के अंदर क्या करें +2 कर दें तो 18 और 2 हो जाएगा 20। फिर देखिए मेरे भाई 12 से कितना हो रहा है 10, तो 12 से 10 कैसे हो जाएगा, तो सेम इसी प्रकार से देखिए यदि हम 12 में से क्या कर दें -2 कर दें तो 12 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। फिर देखिए
4 से क्या हो रहा है 6, तो 4 से 6 कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 के अंदर क्या करें +2 कर दें, तो 4 के अंदर +2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। यानी कि यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, ध्यान से समझिए मेरे भाई। यहाँ पर ये वाले लेटर दिए गए हैं, यानी कि ये वाले जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इनके अंदर क्या किया गया है, क्रम से पहले +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2, इस प्रकार से करके ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो ये वाले अल्फ़ाबेट लेटर हैं इनका हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पहले क्या है सी, सी कितने नंबर पर आता है 3 नंबर पर है। फिर क्या है ओ, ओ आता है 15 नंबर पर है। फिर क्या है एन, एन आता है मेरे भाई कितने नंबर पर 14 नंबर पर है। फिर क्या है सी, सी आता है 3 नंबर पर है। फिर क्या है ई आता है 5 नंबर पर है। फिर क्या है आर, आर आता है 18 नंबर पर है। फिर क्या है एन, तो एन आता है कितने नंबर पर 14 नंबर पर है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले +2 फिर -2, ठीक है, ये वाला क्रम चलाना है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहले क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है 3। अब 3 में क्या करेंगे, पहले +2 करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 5 नंबर पर आता है ई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई, ठीक है। अब यहाँ पर इसको तो थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए 3 के बाद में यानी कि 3 हो गया, 3 के बाद में कितना है 15। अब 15 में क्या करेंगे, यानी कि पहले +2 कर दिया, अब -2 करेंगे, तो 15 में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 13 नंबर पर आता है एम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम। फिर देखिए 15 के बाद में है 14, 14 के यानी कि 14 में क्या करेंगे +2 करेंगे, ठीक है, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, और 16 नंबर पर क्या आता है पी आता है। फिर देखिए उसके बाद में क्या है 3 है। अब 3 में क्या करेंगे -2 करेंगे, तो 3 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा 1, और 1 नंबर पर आता है ए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए। फिर देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या है 5। अब 5 में क्या करेंगे +2 कर देंगे, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 नंबर पर क्या आता है 7 नंबर पर आता है जी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए 5 के बाद में है 18। अब 18 में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए +2 हो गया, अब इसके बाद में करेंगे -2, तो 18 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा 16, और 16 नंबर पर क्या आता है पी आता है। अब देखिए 18 के बाद में यहाँ पर कितना है 14। अब 14 में यहाँ पर क्या करेंगे, तो -2 के बाद में यहाँ पर करेंगे +2, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 16 पर क्या आता है पी आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी, यानी कि CONCERN बराबर क्या लिखा जाएगा, तो इसके बराबर में लिखा जाएगा EMPAGPP। अब हमें देखना है कि ये लेटर हमें किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ध्यान से देखिए EMPAGPP ये हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। अमीर भाई यहाँ पर देखिए इस डायग्राम के अंदर फुटबॉल कौन से बच्चे खेल रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए ये वाले बच्चे हैं, ये क्या खेल रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या क्या आई है, यानी कि यहाँ पर देखिए 20, उसके बाद में क्या है 19, ठीक है, उसके बाद में क्या है 17, और उसके बाद में क्या है 17 के बाद में कितना है 26, ठीक है, यानी कि ये बच्चे क्या खेल रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं। अब इन सभी को यहाँ पर काउंट करिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 20 और 19 कितना हो जाएगा 39, 39 और 17 कितना हो जाएगा 56, और 56 और 26 कितना हो जाएगा, तो 56 और 26 हो जाएगा 82, यानी कि यहाँ पर फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या है 82। अब हमें देखना है कि 82 किसी ऑप्शन में है, तो 82 ध्यान से देखिए हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो 6ठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 6ठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें, यानी कि यह 7वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई एक काम करिए, इस वीडियो को रोकिए और इस वीडियो को रोककर इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करिए, और सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर
कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व करने की कोशिश की होगी। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या है 49, 49 से कितना हुआ है 51। तो 49 से 51 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 49 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 49 और 2 हो जाएगा 51। फिर देखिए 51 से कितना हो रहा है 50 है। तो 51 से 50 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 51 में से -1 कर दें तो 51 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50। फिर देखिए मेरे भाई 50 से कितना हो रहा है 52। तो 50 से 52 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 50 के अंदर +2 कर दें तो 50 और 2 हो जाएगा 52। फिर देखिए 52 से कितना हो रहा है 51। तो 52 से 51 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 52 में से -1 कर दें तो 52 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 51। फिर देखिए 51 से कितना हो रहा है 53। तो 51 से 53 कैसे होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई यदि हम 51 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 51 और 2 हो जाएगा कितना 53। अब हमसे पूछा गया है कि 53 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए जो ये संख्या आई है इसको यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई पहले +2 फिर -1 फिर +2 फिर -1 फिर +2, यानी कि यहाँ पर सीरीज चल रही है +2 -1 +2 -1 +2 -1। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा +2 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा -1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इस 53 में से क्या कर देंगे मेरे भाई 53 में से -1 कर देंगे। तो 53 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 52, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 52। अब हमें देखना है कि 52 किसी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए 52 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो 7वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने कितने बच्चे बैडमिंटन और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। मेरे भाई इस प्रश्न के अंदर आपसे पूछा गया है कि कितने बच्चे बैडमिंटन और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने जो डायग्राम है इसके अंदर देखिए ये त्रिभुज जैसी आकृति दिख रही है। इसके अंदर खेलने वाले बच्चे किससे के हैं। तो ये खेलते हैं क्या क्रिकेट, और यहाँ पर बोला गया है लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन तो आपका बिल्कुल हट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर बोला क्या गया है उसको ध्यान से पढ़िए। बोला गया है कि कितने बच्चे बैडमिंटन और फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई ये वाला आरेख है किसके लिए, यानी कि ये वाला आरेख है किसके लिए, जो बच्चे क्या करते हैं फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिए जो ये वाला आरेख है ये किसके लिए है, ये है मेरे भाई किसके लिए, वे बच्चे हैं जो क्या करते हैं बैडमिंटन खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं 56 हैं, लेकिन ये क्या नहीं खेल रहे हैं फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो ये 56 भी हट जाएगा। उसके साथ में यहाँ पर देखिए ये कितने हैं 26 हैं, 26 क्या खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन ये बैडमिंटन नहीं खेल रहे, तो ये 26 भी हट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए ये है क्या 17। अब ये 17 है वो हैं जो क्या कर रहे हैं, ये फुटबॉल भी खेल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर ध्यान से देखिए ये 17 बच्चे बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि बैडमिंटन और फुटबॉल खेलते हैं कितने बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर खेलने वाले बच्चे हैं फुटबॉल और बैडमिंटन कितने 17, यानी कि यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब हमें देखना है कि 17 किसी ऑप्शन में है। तो ध्यान से देखिए 17 दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 8वां प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको ऐसा एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में दिखाई दे तो इसी प्रकार से आपको ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि 9वां प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि भतीजी, ब्यूटिशियन और महिलाएं इनका सही वैनारेख कैसा बनेगा। तो मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आप वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। उसके लिए
आपके लिए शानदार ट्रिक है। ट्रिक क्या है तो वो देख लीजिए। यानी कि आपको जिन शब्दों से वेन डायग्राम बनाना है, सबसे पहले उन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में कोई रिलेशन है क्या। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हमें दिया गया है भतीजी, उसके बाद में दिया गया है ब्यूटिशियन और उसके बाद में दिया गया है महिलाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, फर्स्ट में है भतीजी और भतीजी के बाद में क्या है ब्यूटिशियन। यानी कि यहाँ पर देखिए, क्या भतीजी और ब्यूटिशियन इसका आपस में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, बिल्कुल रिलेशन है। यानी कि जो भतीजी हैं वो क्या हो सकती हैं? ब्यूटिशियन हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो सभी भतीजी हैं वो ब्यूटिशियन थोड़ी हो सकती हैं, कुछ ब्यूटिशियन नहीं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यानी कि कुछ भतीजी क्या हो सकती हैं? ब्यूटिशियन हो सकती हैं। ठीक है मेरे भाई। अब सेम इसी प्रकार से हमें रिलेशन देखना है किसके अंदर? ब्यूटिशियन और महिलाएं के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, क्या ब्यूटिशियन महिलाएं हो सकती हैं? तो हाँ सर, बिल्कुल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? यानी कि सभी महिलाएं ब्यूटिशियन थोड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ महिलाएं क्या हो जाएंगी? ब्यूटिशियन हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके लिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा ब्यूटिशियन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, एक बार हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पर थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या है? भतीजी। और भतीजी किसके अंदर आएंगी? महिलाओं के अंदर आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पहला आरेख हम बना देते हैं किसके लिए? भतीजी के लिए। अब भतीजी किसके अंदर आएंगी? तो सभी भतीजी क्या होती हैं? महिलाएं होती हैं। तो देखिए, महिलाओं के अंदर आ जाएंगी कौन? भतीजी। अब यहाँ पर देखिए, कुछ भतीजी क्या हो सकती हैं? ब्यूटिशियन हो सकती हैं। और कुछ महिलाएं भी क्या हो सकती हैं? ब्यूटिशियन हो सकती हैं। तो कुछ हिस्सा हम भतीजी का लेंगे और कुछ हिस्सा हम लेंगे महिलाओं का। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ले लेंगे हम इन तरह से कुछ कुछ हिस्सा, यानी कि ब्यूटिशियन के लिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो ये वाला आरेख है ये तो है किसके लिए? भतीजी के लिए। और ये वाला आरेख है किसके लिए? महिलाओं के लिए। और ये वाला आरेख है किसके लिए? ब्यूटिशियन के लिए। तो अब ब्यूटिशियन देखिए, कुछ महिलाएं ब्यूटिशियन हो गई और कुछ भतीजी ब्यूटिशियन हो गई। तो आपका सही वेन डायग्राम बन जाएगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो ध्यान से देखिए, ऐसा वेन डायग्राम आपको दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो 9 प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि इस 10वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो मेरे भाई, ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे? तो वो देखिए, सबसे पहले ऐसे प्रश्न को सोल्व करने से पहले आपको यहाँ पर देखना है कि कुर्सी का संबंध लकड़ी के साथ में कैसे है। यानी कि जो संबंध कुर्सी का है लकड़ी के साथ में, वही संबंध हमें बताना है कि कंबल का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुर्सी का संबंध लकड़ी के साथ में कैसे है? तो वो देखिए, यानी कि जो कुर्सी होती है वो बनी होती है किसकी? लकड़ी की। अब सेम इसी प्रकार से हमें बताना है कि कंबल किसका बना होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ऑप्शन ए में दिया गया है कि कंबल प्लास्टिक का बना होता है। तो नहीं सर, कंबल प्लास्टिक का नहीं बना होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में दिया गया है कागज। तो क्या कंबल कागज का बना होता है? तो नहीं सर, कंबल कागज का नहीं बना होता है। उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन सी के अंदर, तो क्या कंबल बिस्तर का बना होता है? तो नहीं सर, कंबल बिस्तर का भी नहीं बना होता है। तो क्या कंबल ऊन का बना होता है? तो हाँ सर, कंबल ऊन का बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि कंबल का संबंध हो जाएगा यहाँ पर ऊन के साथ में। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा ऊन। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि यहाँ पर समझिए, यानी कि कुर्सी बनी होती है लकड़ी की, तो कंबल बना होता है ऊन का। ये रिलेशन हो जाएगा कंबल और ऊन के साथ में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।